once again we are here with Safal part 2. Part 1 we have already discussed. I guess we have discussed till question number 26. So we are going to start from 27. Okay. So you have to find out the continuous tense form of right. तो जो right का ing form होता है वो हमें बताना है. That is WRITING. ठीक है. So option B is going to be correct. Fine. नाउ लेजी. लेजी क्या होता है? एक्टिव का ऑपोजिट होता है. एक्टिव है ना, तो इसका ऑपोजिट आइडल होता है, लेजी होता है. अब एग्जाम में भी आपके सामने ऐसे हिंट आ सकता है ना, और आपको बताना होगा कि इस हिंट के अकॉर्डिंग कि आपको पता है कि एक्टिव का ऑपोजिट जो है वो लेजी होता है. अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है विच वन इज करेक्ट. आपको 4 स्पेलिंग दी गई है तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन. तो थोड़ा सा आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, राइट. सो द करेक्ट स्पेलिंग इज लेजी, LAZY, राइट. नाउ स्टेम 29, अ फॉर्म ऑफ हिंट. ओके, अब हम हिंट का सिनोनिम्स बता सकते हैं क्या होता है. तो हिंट का जो सिनोनिम्स होता है दैट इज क्लू, है ना. अब क्लू की बहुत सारी स्पेलिंग दी हुई. अंटिल यू आर श्योर यू कांट टिक द करेक्ट ऑप्शन. जब तक कि आपको नहीं पता है, until you are sure, right, जब तक कि आप श्योर नहीं हो आप नहीं बता सकते हो कि which one is right. So this is going to be the correct one. Clue, CLUE, this is correct option. Okay, now moving to the next slide. 30, इसमें क्या करना है? मूव और फॉल डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ गिरने को हम डिसेंट कहते हैं. सो यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डिसेंट. So you have to find out the correct spelling of descent. Alright, so this is DESCEND. Option D is going to be the correct one. Okay, the next spelling, a growth of hair on the chin or lower cheeks of man's face. ठीक है, तो जो आदमियों को दाढ़ी आती है ना उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं और उसकी स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है? तो उसको हम लोग बियर्ड कहते हैं. एंड द करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी स्पेलिंग दी गई है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट वन. सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट, BEARD, बियर्ड. ओके, नाउ अ हॉट ड्रिंक मेड फ्रॉम द रोस्टेड एंड ग्राउंड सीड्स. ये एक तरह का सीड होता है जिसको ग्राउंड करके रोस्ट करके बनाया जाता है, जिसको रोस्ट करके ग्राउंड करके बनाते हैं. तो इसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉफी. सो विच स्पेलिंग इज करेक्ट? ऑप्शन बी, COFFEE. दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट, नाउ this is going, okay, now let me tick again. DESCEND, BEARD, beard, COFFEE. Okay, now STEM 33, a state of the atmosphere with respect to heat or cold, wetness or dry, calm or storm, clearness or cloudiness. This is weather. So weather की spelling क्या होती है? WEATHER. Okay, so option B is again correct, WEATHER, weather, right. Now STEM 34, disagree between two people are groups when you didn't agree with any person, that is known as argument. ठीक है, जब आप डिसअग्री करते हो तो कुछ लोग आर्गूमेंट्स नहीं करते हैं. ठीक है, वो ठीक है, यू आर हैप्पी विद योर थिंग एंड आई एम हैप्पी विद माई थिंग, देयर शुड नॉट बी एनी आर्गूमेंट. बट कुछ जगह पर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं जब आप डिसअग्री करते हो तो, राइट. सो आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करनी है. विच वन इज करेक्ट? दैट इज वेरी इजी. ऑप्शन सी इज करेक्ट, ARGUMENT. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, STEM 35, यू हैव टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट फॉर होल्डिंग और ट्रांसपोर्टिंग समथिंग. ठीक है, किसी चीज़ को रखने के लिए या किसी चीज़ को रख करके आपको वन प्लेस दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करना है तो इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज कंटेनर. सो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कंटेनर इज CONTAINER. ऑप्शन बी इज गोइंग टू करेक्ट, राइट. नाउ मूविंग टू द STEM 36, आपको बताना है अ बुक दैट लिस्ट्स द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड गिव्स देयर मीनिंग. दैट इज डिक्शनरी. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डिक्शनरी? DICTIONARY. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नाउ STEM 37, you have to find out another word for competition. So competition के लिए जो दूसरा शब्द मिलता है उसको कहते हैं contest. तो contest की स्पेलिंग होती है CONTEST, contest. Now STEM 38,
आपको बताना है ऑपोजिट ऑफ ब्रेव। ब्रेव मीन्स बहादुर, इसको हम गालेंट भी कहते हैं, मैंने अपनी एक छोटी वीडियो में बताई थी आपको, है ना। तो इसका जो ऑपोजिट होता है उसका क्या होता है, दैट इज coward. So what is the spelling of coward? COWARD. Again option B is correct. Now moving to the next slide. You have to find out to continuously look at someone. जब आप किसी को घूरते हैं ना, गेज करते हैं, उसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्टेयर. अब स्टेयर की स्पेलिंग होती है STARE, स्टेयर. ओके, स्टेयर मीन्स घूरना. ओके, नाउ एन इंजरी, जब आपको चोट लग जाती है उसको वुंड कहते हैं. तो अब आपको बताना है विच स्पेलिंग इज करेक्ट ऑफ वुंड. 4 ऑप्शन दिए गए हैं. नाउ यू टेल मी विच वन इज करेक्ट. Yes, option B, WOUND, right? STEM 41, excursion, excursion, exertion, exertions. आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग सही है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस एक्सकर्शन की बात हो रही है उसका मतलब होता है छोटी यात्रा, तो उसकी स्पेलिंग हो जाती है ऑप्शन बी, excursion, EXCURSION. Moving to the next slide, STEM 42. Question is to not make noise. ठीक है, to not make noise means you are quiet. Quiet means शांत. Okay, so that is quiet. QUIET. Option C is correct. Quiet means शांत. नाउ नेक्स्ट इज समथिंग और समवन दैट इज फेमस. अब आपको बताना है जो फेमस होता है उसको हम रिनाउंड कहते हैं. अब रिनाउंड की 4 स्पेलिंग दी गई है और आपको बताना है विच वन इज करेक्ट. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, RENOWNED. Right, a set of instruction for preparing a particular dish, that is recipe. So you have to find out the correct spelling of recipe. Very easy, RECIPE, recipe. Now trouble, डिफिकल्टी और प्रॉब्लम्स, उसका अपोजिट क्या हो जाता है, सॉरी नॉट अपोजिट, सिनोनिम्स, सेम मीनिंग, दैट इज ट्रबल, TROUBLE. ऑप्शन सी इज करेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, STEM 46. आपको बताना है द लैंड अलोंग द एज ऑफ अ सी, लेक और अदर लार्ज बॉडी ऑफ वाटर. उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं शोर. शोर की स्पेलिंग क्या होती है, SHORE. दिस इज करेक्ट. Option C is correct. Now, to follow someone in order to catch hold them. ठीक है, तो उसको हम चेज कहते हैं जब हम किसी का पीछा करते हैं. तो चेज की स्पेलिंग होती है CHASE. नाउ अपोजिट ऑफ बिहाइंड, बिहाइंड का अपोजिट हो जाएगा फ्रंट. अब फ्रंट की 4 स्पेलिंग दी गई है. सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, ऑप्शन डी, FRONT, फ्रंट. फ्रंट मीन्स सामने, इट्स अपोजिट ऑफ बिहाइंड. STEM 49. A long line where people are waiting for their turn. यहाँ पर लोग अपने टर्न का इंतजार कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्यू. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ क्यू, QUEUE. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नाउ STEM 50. इन शॉर्ट सप्लाई, शॉर्ट सप्लाई को हम क्या कहते हैं, तो जब हमारे पास किसी चीज की शॉर्ट सप्लाई होती है दैट इज नोन एज स्कैर्स. स्पेलिंग इज SCARCE. ओके, so thank you so much for watching. Bye everyone.